जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। 7 संकेत। भगवान शिव जब आपसे प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव की कृपा जब आपको प्राप्त होती है, तो आपको 7 संकेत मिलते हैं। आज उन्हीं संकेतों के बारे में हम जानेंगे जब भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होते हैं, तब हमें मिलते हैं। जब आपके इष्ट देव, आपके भगवान आपसे खुश होते हैं, तो वह आपको कुछ संकेत देते हैं, अपने आशीर्वाद स्वरूप में कुछ संकेत देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ ले, तो उससे यह होगा कि हम यह जान पाएंगे कि हमारी साधना सही दिशा में चल रही है। साधनाओं में और अधिक मन लगेगा और शीघ्र ही उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव से संबंधित संकेतों के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो सबसे पहला संकेत होता है वह है कि स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव की शिवलिंग, नदी, नहर, पवित्र तीर्थ स्थल, ये सारे आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे स्वप्न के माध्यम से। कभी कभी आपको भगवान शिव के विग्रह भी स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे। दूसरा संकेत होता है कि स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान शिव का डमरू दिखेगा। उनके डमरू के स्वप्न में दर्शन होंगे, नाग होंगे। तो जब भी यह दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से दिखे, तो समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और हम भगवान शिव के अत्यंत नज़दीक पहुंच चुके हैं। उनका हमारे घर में वास हो चुका है। अगला जो संकेत होता है वह है कि जब हम पूजा करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है, पहले हम 1-2 माला करने के बाद हमको ऐसा महसूस होता था कि बस बहुत हो गया, बहुत कली पूजा, अब बस बंद कर देते हैं, अब कल करेंगे। लेकिन जब यह संकेत मिलने लगते हैं तो आपका मन पूजा में अत्यधिक लगता है। ठीक है, जब भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपका जो मन है वह पूजा पाठ में अत्यधिक लगेगा। आप यह सोचेंगे कि अभी थोड़ा सा समय हुआ है, पूजा करने बैठे हैं, अभी थोड़ा और हम पूजा पाठ कर लेते, तो अत्यधिक समय आपका अपने पूजा पाठ में व्यतीत करने का मन करेगा। तो यह संकेत भी यही दर्शाता है कि आपके इष्ट देव की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अगला जो संकेत है वह है कि जब भी आप पूजा करने, ठीक है, जब भी आप पूजा करने घर में जाते हैं, पूजा करने के लिए की आप तैयारी करते हैं, जैसे ही आप पूजा घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक अलग सी सुगंध का एहसास होने लगेगा। यह सुगंध पहले कभी नहीं आती थी, लेकिन अब अचानक से ये सुगंध आपको महसूस होंगी कि जैसे आप पूजा घर में एंटर कर रहे हैं, आपके शरीर में से वह सुगंध आनी महसूस होगी, आपको पूजा घर में से वह सुगंध महसूस होगी यानी। तो यह संकेत भी यही दर्शाता है कि आपके इष्ट देव जो है वह जागृत हो चुके हैं, उनकी ज्योति है, उनकी जो कृपा है वह आप पर हो चुकी है। अगला संकेत है कि जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं या पूजा पाठ करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए, तो हमारे घर के सामने कोई साधु आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, कोई पक्षी हमको दिखाई दे जाए, गाय दिखाई दे जाए, ठीक है, तो यह सारे बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। कुत्ता दिखाई दे जाए तो ये सारे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब है कि आपको इनके प्रति श्रद्धा भाव रख कर इन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। ये संकेत भी अगर आपको दिख रहे हैं, तब भी आप समझ रहा कि आपके इष्ट देव आपसे यह कार्य कराना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा करने के लिए जा रहा है या बाहर मंदिर में जा रहा है, गाय सामने आए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है कि जिस भी उद्देश्य से, जो भी मनोकामना लेके वह पूजा करने के लिए जा रहा है, वह मनोकामना उसकी अवश्य पूर्ण होगी। तो अगर आपके सामने गाय, कुत्ता, ठीक है, इस तरह के कोई पशु पक्षी दिखाई देते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि इनके अंदर आपको प्रेम की भावना रखकर, श्रद्धा रखकर इनको अब भोजन आपको कराना है। अगला जो संकेत है वह होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप कितने भी थके हारे हों, आप रात को कितना भी सोए हों, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जो आइज़ है वो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त को जो समय होता है वह 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। 2 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं होता है, 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उसी ब्रह्म मुहूर्त में
आपकी जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप ही खुल जाएंगी। आप रात को कितनी लेट सोए हो, आप कितने आ रहे हो, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें जो है वह खुल जाएंगी, क्योंकि आपके इष्ट देव जो हैं वह आपको संकेत देते हैं कि अब उठो, अब अपनी ध्यान साधनाओं में लगो, अब अपने इस जीवन को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। अगला जो है संकेत वह है कि जब भी हम किसी गरीब, लाचार, दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे देखकर हमारे अंदर दया आ जाती है। ठीक है, उसे देखकर हमें उसकी चिंता हो जाती है और हम उसकी कुछ मदद करने के लिए सोचते हैं और मदद करते भी हैं। हमारे अंदर से यह प्रेरणा आती है कि हमें उसके लिए कुछ मदद करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा बैठा है या कोई व्यक्ति किसी कष्ट में है, तो आपका ये दिल करेगा कि अगर वो अन्न के लिए भूखा है तो अगर आपके पास कुछ है खाने के लिए तो आप स्वयं नहीं खाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को अवश्य खिलाएंगे। और अगर आपके पास है तो आप उस व्यक्ति को खरीद कर खिलाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति की मदद हर तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। तो आपके अंदर एक दया भाव उत्पन्न हो जाता है जब बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर होती है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया जानती है कि भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वह सबके भंडार भरते हैं, सबको देते हैं। तो वही गुण आपके भी अंदर आएगा कि आप भी सबकी मदद करने के लिए सोचेंगे और मदद करेंगे। अगला जो संकेत है, यह संकेत जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको दुख को भोगने की क्षमता मिलने लगती है। देखिए, हमारे कर्म का जो लेखा जोखा है, हमने जो भी कर्म किए हैं उसको हमें अवश्य भुगतना है। भगवान ने भी जब इस पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं तो उन्हें भी उनके कर्मों को भोगना पड़ा है। तो देखिए, हमको अपने कर्म तो भोगने हैं। दुख तो आएगा हमारे जीवन में, सुख भी आएगा हमारे जीवन में, लेकिन जब दुख आएगा तो उसको जो सहने की क्षमता है वह हमारे इष्ट देव हमको देते हैं। तो वह दुख की घड़ी इतनी लंबी महसूस नहीं होगी आपको, क्योंकि आपके इष्ट देव आपको अंदर से सहायता दे रहे हैं, आपको अंदर से मजबूत कर रहे हैं और बाहर से आपको दुख दे रहे हैं। तो अंदर की आत्मा में वह बैठ के आपको साहस भी देते रहेंगे कि आपको इस दुख से लड़ना है, क्योंकि यह आपका ही कर्म है। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि जब हमारे जीवन में दुख आए और उनसे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता हो, उस दुख को देख के हम घबराए ना, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे इष्ट देव की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर अवश्य है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम जो भी नई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक अवश्य पहुँचे। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि बाबा और माँ की कृपा आप लोगों पर सदैव बने रहिए। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का वास आप लोगों के घर में सदैव रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।